स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं किस तरह से हम उनको यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन को भी यूटिलाइज करना है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन में लूप होल्स हैं उसको यूटिलाइज करने का प्रयास करना है और एक ऐसे अप्रोच को डेवलप करना है जिसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पर भी क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने में सक्षम हो। तो चलिए बिना देर के हुए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का ये जो भी क्वेश्चन हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। तो ये रहा ये क्वेश्चन, ज़रा देखिए इसको ध्यान से। दिया है यदि ए बी सी यह तीन धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में, ये ध्यान रखना है किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको बताना है तो log A, log B, log C इसमें से हैं। ऑप्शन में आप देख रहे हैं, बताना है कि ये AP में होगा, GP में होगा या बोथ AP और GP दोनों में होगा या इनमें से कोई नहीं। ये देखने की हमें कोशिश करनी है। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ABC किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अब यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय लगने वाला है, कुछ तो समय लगेगा ही। लेकिन अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम क्वेश्चन में आए हुए लूप होल्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे A, B और C इसका मान तो इसने स्पेसिफिक तो कुछ कहा नहीं है, ये एक्चुअल में है तो वेरिएबल ही, और यही आपको देखना है। और वेरिएबल है तो ABC को हम स्पेसिफिक बनाएंगे और स्पेसिफिक बनाते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि ये जो उनके साथ कंडीशन लगी हुई है गुणोत्तर श्रेणी, इसका हम लोग विरोध ना करें। बस इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे और अपना ऑप्शन निकलने वाला है। एक और ज़रूरी बात यहाँ पे आपको समझनी है कि लॉग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लॉग के थोड़े से अंडरस्टैंडिंग से थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अभी आपके दिमाग में होगा ही होगा। देखिए जब लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, ये जनरल है तो लॉग का बेस 10 लिया जाता है। तो ये लॉग का बेस क्या है, 10 है। अब देखिए A, B और C किस में है भाई, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अब कौन सी संख्या माने, हम तो कुछ भी मान सकते हैं। मानने को तो हम मान सकते हैं कि 1 हो गया, A का मान 1 हो गया, B का मान 2 हो गया और C का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह भी गुणोत्तर श्रेणी है, या और कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये मानने से फिर हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा सा सतर्क रहिए और मानिए वही जो, देखिए यहाँ पे क्या मानने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ 10 के रूप में मानने की कोशिश करें, 10 के रूप में। अब 10 क्या है, तो आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं और दूसरा आप चाहें तो 10 स्क्वायर ले सकते हैं और तीसरा क्या ले सकते हैं, आप 10 क्यूब ले सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसा लेते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के समझा रहा हूँ। हालांकि अगर इसको आप इस स्किल का इस्तेमाल करेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी तक कभी क्वेश्चन हो गया होता है। तो चूँकि अब बेस यहाँ पे 10 है और आपने यहाँ 10 ले लिया। दूसरे में आ जाइए, यहाँ पे भी बेस क्या है, 10 है और यहाँ 10 की पावर 2 है और यहाँ पे भी बेस 10 है और 10 की पावर क्या है, 3 है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर पहले चला आता है। एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, आपको रिकॉल भी हो जाएगा। इस बात को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। उसी प्रकार ये इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। और आप ये जानते हैं कि सेम बेस पे अगर उसी की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। एक्चुअल में अब हमें मिलने वाला जो है 1, 2 और क्या 3।
तो आपने क्या किया, जो जनरल चीज़ थी उसको स्पेसिफिक बना के जो हमारा जो log था उसको, उस log की वैल्यू हमने इस रूप में कन्वर्ट कर ली। अब यहाँ से ज़रा देखिए, देखने में क्या मज़ा आ रहा है। इसको देख के ही कोई भी बता सकता है कि ये AP में ही होगा, ठीक है, और कोई सीरीज नहीं है। तो अतः इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। तो इस तरह से भी हम लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू चूज कर रहे हैं तो जो कंडीशन है उसको वायलेट मत कीजिए और वही वैल्यू चूज करिए जो फ़ायदेमंद हो। और ये स्किल तो डेवलप होने वाली है, बस आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। और चलिए इसी में बढ़ते हैं, इस तरह के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि और आगे क्या क्वेश्चन है। देखिए ये एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहा है कि यदि ABC, यहाँ पे ABC को किस में कह दिया है, AP में। और यदि आप पहले क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इसको भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ABC AP में है तो बस हम इसका ध्यान रखेंगे और यहाँ पे ABC को अपने हिसाब से रख लेंगे। AP में यानी A की वैल्यू 1 ले लीजिए, B की वैल्यू क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए और C की वैल्यू 3 ले लीजिए। बिल्कुल ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये AP में भी है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन में दिए हुए इस कंडीशन का कोई वायलेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपको अब क्या नज़र आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 लगा लेंगे तो यही मिलेगा। आप 3 की पावर 2 लगा लीजिए और फिर 3 की पावर क्या लगा लेंगे, 3। और बिल्कुल आप इसको देख के मुस्कुरा दिए होंगे कि ये किस में है, GP में, ठीक है। तो ये छोटी सी स्किल इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान वे में सॉल्व करने की, सॉल्व नहीं, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की ताकत रखती है। जब सॉल्व करने को कहा जाएगा तो हमको तो निश्चित रूप से सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने की कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि वो क्या सिखाता है। ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को। कहा है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तब log A 10, log B 10, log C 10। यहाँ देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन के बेस पे इसका नेचर हमें पूछ रहा है। समांतर श्रेणी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा या हरात्मक श्रेणी में होगा। अगर आप पहले क्वेश्चन में ही बात समझ गए होंगे तो आप यहाँ भी इस क्वेश्चन को करने में बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला है। तो किस तरह से आप करेंगे, यहाँ पे ज़रा देखिए, ABC को आपको रखना है गुणोत्तर श्रेणी में और फिर आपको आगे बढ़ना है। मैं आशा करूँगा कि आप पहले इसको खुद से करिए और फिर एंजॉय कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप किए होंगे, लेकिन आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका क्या आंसर आया है और आप इसको किस तरह से हैंडल किए हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो गुणोत्तर श्रेणी में A के जगह पे 10 ले सकते हैं और कुछ ऐसा ले सकते हैं, B के जगह पे 100 ले सकते हैं और C के जगह पे 1000 ले सकते हैं। यानी कि 10 ले सकते हैं और 10 की पावर 2 ले सकते हैं और 10 की पावर 3 ले सकते हैं। इस तरह से लेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अभी आपको बड़ी दिक्कत थोड़ी सी आने वाली है। अब यहाँ पे लॉग की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बेस चेंजिंग आइडिया होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लॉग A और 10 है, इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 log 10A। इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब इस तरह से लिख सकते हैं तो दूसरे को क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं दूसरे वाला 1 log, अब सबका बेस ये 10 हो जाने वाला है और यहाँ पे B हो गया। और अगले वाले को जब आप लिखेंगे तो ठीक वही हो जाएगा, log ये 10 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका C।
और जब अब आप यहाँ रखेंगे a की वैल्यू 10 तो इसका मान आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1। और यहाँ पे ये जब रखेंगे तो यहाँ पे आने वाला है इसका वैल्यू 2, जो कि पहले आप देख चुके हैं। तो नीचे आएगा 2 यानी कि 1 अपन क्या आ जाएगा 2। और जब आप यहाँ रखेंगे ये वाला तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नीचे 3। अब ज़रा मुस्कुराइए आप, इस सीरीज को देख के क्या लग रहा है किस में होगा? जी बिल्कुल हरात्मक श्रेणी में। क्यों हरात्मक श्रेणी में? कि एक ऐसी श्रेणी जिसका व्युत्क्रम यदि समांतर श्रेणी में हो, व्युत्क्रम आप इसका करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। व्युत्क्रम बिल्कुल इनका किस में हो गया? समांतर श्रेणी में। इसलिए ये जो श्रेणी हो गई किस में हो गई? हरात्मक श्रेणी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट मान के चलना कठिनाई का सबब हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी लॉग की अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे ज़रूरी है। आल्दो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को और कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी आप उस तरह से थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन में भी आपको मज़ा आया होगा। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ और भी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि वहाँ क्या सीखने को हमको मिलता। तो ज़रा देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कहा है कि ए बी सी यहाँ पे क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। और तब पूछा है कि ये बता दो log ए बेस ए है और लैम्डा इस तरीके से इसको पूछा है कि ये किस में होंगे, इनका नेचर बताना है। अब ज़रा देखिए, अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप ए बी सी को, है ना, चाहे तो अब चूँकि यहाँ लैम्डा है तो आप एक को लैम्डा ले लीजिए, दूसरे को क्या ले लीजिए? लैम्डा स्क्वायर ले लीजिए, और तीसरे को क्या ले लीजिए? लैम्डा क्यूब ले लीजिए। हालांकि आप लैम्डा का भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर इसमें कंफर्टेबल ना हो तो 10 ऐसे करके रख लीजिए, कोई बात नहीं है। अब जब आप ऐसा रखते हैं तो जब आप यहाँ एक जगह पे पुट करेंगे तो ठीक है, ये वाला तो 1 दे देगा। यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा सा फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी आपको यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। तो थोड़ा सा इसका सबका बेस समान बना लेना ज़रूरी है। तो क्या बना लेंगे आप? जी बिल्कुल, अब आपको आइडिया लग गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं ये लैम्डा और यहाँ पे ए लिख सकते हैं ऐसे। दूसरे वाले को लिख सकते हैं आप 1/log लैम्डा बी, और यहाँ पे तीसरे वाले को लिख सकते हैं 1/log लैम्डा को बेस बना दिया है और ये सी हो गया। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे लैम्डा जब रख देंगे तो बेस सेम और उसी का मान निकालना है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 में 1 का डिवीजन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 आ गया। यहाँ से फिर आपको मिलेगा 1/2, क्योंकि यहाँ नीचे लैम्डा स्क्वायर जब आप रखेंगे तो यहाँ से 2 मिलने वाला है नीचे। और जब आप यहाँ पे लैम्डा क्यूब रखेंगे सी के जगह पे तो यहाँ से नीचे क्या मिलने वाला है? 3। तो फिर आप इस सीरीज को देख के मुस्कुराइए, इनकी वैल्यू आ गई है। किस में है? जी बिल्कुल HP में है। क्यों HP में है? क्योंकि जब आप इसका व्युत्क्रम लेंगे तो वो AP में होगा, और यही तो HP की डिफिनीशन है और HP का यही कंसेप्ट है। मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में भी आपको कंफर्ट फील हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही आसान वे में हम लोग इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे भी कुछ क्वेश्चन है या नहीं। अगर होगा तो सॉल्व करेंगे और नहीं होगा तो आज के सेशन को समाप्त कर देंगे। जी बिल्कुल मिल गया क्वेश्चन है। कहा है कि यदि log A, log B, log C आर इन AP। यहाँ पे पहले से ही ये दे रखा है कि ये किस में है? सब AP में है। तो आपको बताना है कि A, B, C किस में होंगे। आइडिया लग रहा होगा मन क्या कह रहा है। जी बिल्कुल, फिर भी आइए करके देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो कंडीशन है इसको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। जब अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर रहे होंगे तो बस ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है उसका वायलेशन ना हो, बस इतना सा करना है।
अब आप इसको इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करिए ताकि ये किस में दिख जाए, AP बन जाए। इनका वैल्यू जब निकले तो क्या मिल जाए, AP मिल जाए। और देखिए सिंपल सा लॉग लिखा हुआ है तो इसका बेस क्या होता है, जनरल बेस है 10 होता है। तो A की वैल्यू आप क्या मान लीजिए, 10 मान लीजिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 की पावर 2 मान लीजिए, और यहाँ पे क्या मान लीजिए, log 10, और यहाँ पे 10 की पावर 3। जब आप ऐसा मानते हैं तो एक बार देखिए कि क्या मिल रहा है। यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ से आपको 2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से अपने आप को ये जस्टिफाई करना है कि जो आपने माना है वायलेट तो नहीं किया है। बिल्कुल इनकी वैल्यू जब हमने निकाला है तो वो किस में बन रही है, AP में। ये श्रेणी भी किस में बन रही है, AP में। अर्थात हमने जो माना है वो बात क्या है, सही है। तो हमने क्या माना है, A को तो भाई 10 माना है, B को 10 की पावर 2 माना है, और C को 10 की पावर 3 माना है। और इनको आप अलग अलग देखते हैं तो किस में मिलेगा, GP में। बिल्कुल आइडिया मस्त है। आपको इस सेशन में ये बातें समझ में आ रही होंगी, और देखते हैं कि क्या आगे भी कुछ क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर है तो बढ़ेंगे, और नहीं होगा तो फिर आपसे मैं विदा लूँगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इसी तरह से इस सेशन से जुड़े रहिए, इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, और साथ में हमारा सहयोग भी करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।